बच्चों, आज हम सर्वसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र समझा रहे हैं, जिन्हें ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद उनका सवालों में कैसे प्रयोग करना है ध्यान से देखिए। जैसे पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का तात्पर्य है कि यदि दो पद योग के रूप में हो और उसका होल स्क्वायर करना हो तो होल स्क्वायर बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी प्रकार दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अर्थात बच्चों, यदि दो पद अंतर के रूप में हो और उसका होल वर्ग करना हो तो होल वर्ग बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरा सूत्र होता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अर्थात जब दो पदों का वर्ग हो बीच में ऋण चिन्ह हो तो एक कोष्ठक में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तथा दूसरे कोष्ठक में पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा देते हैं। इसी प्रकार तीसरा सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस बी। अर्थात जब दो पद योग के रूप में हो और उसका होल क्यूब करना हो तो होल क्यूब बराबर होता है पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद और कोष्ठक में पहला पद धन दूसरा पद लिखते हैं। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी। अर्थात बच्चों, यदि दो पद अंतर के रूप में हो और उसका होल क्यूब करना हो तो होल क्यूब बराबर होता है पहले पद का क्यूब ऋण दूसरे पद का क्यूब ऋण 3 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक में पहला पद ऋण दूसरा पद। इसी प्रकार बच्चों अगला सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अर्थात जब दो पद क्यूब में हो और बीच में प्लस चिन्ह लगा हो तो सूत्र बनता है एक कोष्ठक में दोनों पदों को जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्ठक में पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी प्रकार अगला सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अर्थात बच्चों, जब दो पदों का क्यूब दिया गया हो और बीच में ऋण चिन्ह हो तो एक कोष्ठक में पहले पद से दूसरे पद को घटा देते हैं और दूसरे कोष्ठक में पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चों जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना हो तो होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। अर्थात जब तीन पद योग के रूप में हो और उसका होल स्क्वायर करना हो तो होल स्क्वायर बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुना दूसरा पद गुणे तीसरा पद धन 2 गुना तीसरा पद गुणे पहला पद। अगला, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस b प्लस c और दूसरे कोष्ठक में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अर्थात यदि हमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का सूत्र बनाना है तो ये बराबर होता है एक कोष्ठक में तीनों पदों को जोड़ देंगे अर्थात a प्लस b प्लस c और दूसरे कोष्ठक में पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग ऋण पहला पद गुणे दूसरा पद ऋण दूसरा पद गुणे तीसरा पद ऋण तीसरा पद गुणे पहला पद करते हैं। इसी प्रकार अगला सूत्र होता है यदि x प्लस a इंटू एक्स प्लस b अर्थात बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b कोष्ठक के अंदर इंटू एक्स प्लस a इंटू b। बच्चों, यदि x में पहली संख्या जोड़ी गई हो इंटू एक्स के साथ दूसरी संख्या दी गई हो जोड़ के रूप में तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों पदों का योगफल इंटू एक्स प्लस पहला पद गुणे दूसरा पद।